हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस को स्टार्ट करने के पहले हमारा मोटिवेशनल कोट है, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। आप जहाँ जाओगे सिंहासन वहीं चला जाएगा। बिल्कुल इसी सोच के साथ हमें अपनी पढ़ाई करते रहनी है, पॉजिटिव बने रहना है, निगेटिविटी से दूर रहना है। आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मातृ कल्याण के लिए सेवा है, कौन सी सेवा है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गर्भवती माँ के लिए सेवा, बी कह रहा है प्रसूता के लिए सेवा, सी कह रहा है धात्री एवं शिशु सेवा और डी कह रहा है इनमें से सभी। तो ये सभी सेवाएं जो है मातृ कल्याण से संबंधित है। तो क्या हो जाएगी? गर्भवती माँ के लिए सेवा, धात्री एवं शिशु के लिए सेवा और प्रसूता के लिए सेवा, ये सभी बातें सही हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन है। ए कह रहा है प्रसव केंद्र, बी कह रहा है शिक्षित दवाइयाँ, सी कह रहा है शिक्षा और डी कह रहा है स्वास्थ्य चर। तो वैसे तो अगर बाल मृत्यु की समस्या का समाधान किया जाए तो ये सभी ही साधन हैं, लेकिन अगर इसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे? शिक्षा को, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही लोगों को यह जानकारी दी जा सकती है कि बच्चों को बाल मृत्यु से कैसे बचाना है, उनकी देखभाल कैसे करनी है, कौन सी दवाई देनी है, कितनी देनी है। ये सारी बातें हम शिक्षा के द्वारा ही जानते हैं। तो राइट ऑप्शन इस प्रकार से हमारा सी हो जाएगा। और बाल मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे जो कम उम्र में मर जाते हैं शिशु, उनकी संख्या से होता है। और मैक्सिमम जो शिशु की मृत्यु होती है, बाल मृत्यु होती है, उनका कारण क्या होता है? निमोनिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। बाल मृत्यु से क्या तात्पर्य है? यानी कि बाल मृत्यु का जो मतलब होता है, मीन होता है, वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बाल अवस्था में मृत्यु होना, बी कह रहा है बालक का बाल अवस्था में संक्रमित होना। अगर संक्रमित होगा तो क्या बाल मृत्यु होगी? ये तो नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा। सी कह रहा है जन्म लेते ही अथवा जन्म के 1 वर्ष तक शिशु की मृत्यु होना। ये बात कुछ सही लग रही है। और डी ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त सभी। तो बी ऑप्शन कट गया है, तो ये डी तो होगा ही नहीं। अब 2 ऑप्शन बचे हैं, बाल अवस्था में मृत्यु होना और सी कह रहा है कि जन्म लेते ही अथवा जन्म के 1 वर्ष तक शिशु की मृत्यु होना। तो ये नहीं होगा, राइट ऑप्शन सी होगा, क्योंकि हमने अभी ऊपर आपको बताया कि बाल मृत्यु दर जो है प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में जो मर गए शिशु हैं, इनकी संख्या से होता है। और उनका कारण भी बताया कि मैक्सिमम जो चाइल्ड की डेथ होती है उसका कारण निमोनिया होता है। तो राइट ऑप्शन इस प्रकार से हमारा सी हो रहा है। शिशु अवस्था जीवन की एक अवस्था है। ए कह रहा है उन्नतशील, बी कह रहा है श्रेष्ठ, सी कह रहा है सामान्य और डी कह रहा है महत्वपूर्ण। तो शिशु अवस्था जो है जीवन की क्या एक महत्वपूर्ण अवस्था है। और इसी शिशु अवस्था को फ्रॉयड ने आपके कहा हुआ है कि बालक का निर्माण काल है। इसको क्रो एंड क्रो ने बालक की शताब्दी कहा हुआ है। और शिशु अवस्था हम सबको पता है, हमने पढ़ा भी है कि ये सबसे महत्वपूर्ण होती है और इसको हम समायोजन की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। और ये मैक्सिमम हम माने तो जन्म से लेके 5 या 6 वर्ष तक मानी जाती है। ज़्यादातर तो 5 वर्ष तक, कहीं-कहीं 6 भी मिल जाता है, तो उसको हम देख लेंगे कि ऑप्शन कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तनों में सर्वप्रथम जो पदार्थ निकलता है वह कहलाता है। ए कह रहा है सेक्ट्रम, बी कह रहा है कोलेस्ट्रम, सी कह रहा है मेकोनियम और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तनों से जो सर्वप्रथम पदार्थ निकलता है वो कोलेस्ट्रम कहलाता है, जो बहुत फायदेमंद होता है, शिशु को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। और उसमें जो है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एवं फैट्स जो है होते हैं, जो बच्चे के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है, बंध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ए कह रहा है केवल पुरुष, बी कह रहा है केवल स्त्री, सी कह रहा है स्त्री तथा पुरुष दोनों और डी कह रहा है स्त्री तथा पुरुष में से कोई नहीं। तो बंध्यता के लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही जिम्मेवार होते हैं। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? कौन सी है? ए कह रहा है 15 से 20 वर्ष, बी कह रहा है 18 से 28 वर्ष, सी कह रहा है 25 से 30 वर्ष और डी कह रहा है 30 से 40 वर्ष। तो संतान जो है, स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए एक फीमेल की एज जो है 25 से 30 वर्ष एक
बहुत अच्छी एज मानी जाती है, क्योंकि इस एज में जो है स्त्रियों के जो प्रजनन अंग होते हैं वो कार्य करने की स्थिति में जो सबसे पीक पॉइंट होती है यानी कि चरमोत्कर्ष पे होती है। तो इस एज में वो स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए काफ़ी सूटेबल उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। शिशु का गला साफ करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? ए कह रहा है ग्लिसरीन का, बी कह रहा है बोरिक लोशन का, सी कह रहा है जैतून के तेल का और डी कह रहा है इनमें से सभी। तो शिशु का गला साफ करने के लिए हमेशा बोरिक लोशन का यूज करना चाहिए। निम्न में से किस यंत्र द्वारा घर में सबसे ज़्यादा श्रम की बचत होती है? किसके द्वारा होती है? अलमारी के द्वारा बचत होती है, गीजर द्वारा होती है, मिक्सर ग्राइंडर द्वारा, वैक्यूम क्लीनर द्वारा। तो घर में सबसे ज़्यादा श्रम की बचत, काम करने में सबसे ज़्यादा श्रम की बचत कब होती है? जब हमारे पास मिक्सर और ग्राइंडर होता है तब होती है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगर आपको सेशन पसंद रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए हम 60 क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि थकान दूर करने के उपाय हैं। ए कह रहा है कि कमरे का तापमान मौसम के अनुरूप होना, बी कह रहा है आसपास का वातावरण शांत होना, सी कह रहा है कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना और डी कह रहा है कि कोई कार्य न करना। तो कोई कार्य हम नहीं करेंगे तो हम थकेंगे कैसे? और उसके बाद कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना, ये सही है। थकान को दूर करने का ये बहुत सही और सूटेबल तरीका है कि कोई भी कार्य हम लंबे समय तक नहीं करें, और अगर हमें करना पड़े तो हम बीच में ब्रेक ले लें या फिर थोड़ा टहल लें। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग विथ अस। टेक केयर।